हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 4 का अध्याय 14, जिसका नाम है सरल रेखाएं। आज भाग 7 में बच्चों हम सीखेंगे एक दिए गए बिंदु की एक दी गई रेखा से दूरी ज्ञात करना। आपका काम हमेशा की तरह नोटबुक और पेन लेके बैठना बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना और बाद में दोहराना, हर एक चीज का अच्छे से अभ्यास करना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए क्या सीखने वाले हैं हम आज। आज बच्चों हम सीखने वाले हैं एक दिए हुए बिंदु की दी गई सरल रेखा से दूरी ज्ञात करना। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर नोट कीजिएगा बच्चों। देखिए, अगर आपके पास ये कोई क्या है, दी गई रेखा है। ये दी गई रेखा एल है, मान लीजिए बच्चों ये दी गई रेखा एल है और एक दिया गया बिंदु है पी। इस बिंदु पी के निर्देशांक मान लीजिए x1 कोमा क्या है, y1 है। अगर आपको पी की दूरी निकालनी है किससे, एल से, यानी कि दूरी कहने का मतलब बच्चों लंबवत दूरी ही आपको ज्ञात करनी है। पी क्यू अगर आपको ज्ञात करनी है, मान लीजिए ये पी क्यू कितनी है, डी है। और ये जो रेखा है इसका समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो डी कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? डी ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, डी बराबर होता है मोड ऑफ, देखिए ए एक्स के स्थान पर रख देंगे x1 बिंदु का x निर्देशांक, प्लस बी वाई के स्थान पर रख देंगे y1 और ये प्लस का c, बटे में बच्चों भाग लगा देंगे हम किसका, रूट ऑफ एक्स के गुणांक ए का वर्ग प्लस वाई के गुणांक बी का वर्ग। यानी कि एक दिए गए बिंदु पी x1 कोमा y1 की दी गई रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से दूरी डी बराबर होती है मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये दिया गया जो बिंदु है वो मूल बिंदु हो, ये दिया गया बिंदु क्या हो, मूल बिंदु हो, यानी कि x1 और y1 दोनों क्या हो, 0 0 हो, तो मूल बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी, यानी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई वो हो जाएगी, देखो x1 की जगह 0, y1 की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा मोड c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही कारण है कि हम जब व्यापक समीकरण को लंब रूप में बदलते हैं तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग लगाते हैं बच्चों। ये ए कैपिटल और बी भी कैपिटल है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स का गुणांक और वाई के गुणांक के वर्गों का योग है बच्चों। इस बात को नोट कैसे करेंगे, आप लिखेंगे बच्चों इस तरीके से। देखिए, लिखिएगा, माना ए एक्स वन वाई वन दिया गया बिंदु है तथा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दी गई रेखा का समीकरण है, तब बिंदु ए एक्स वन वाई वन की रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से दूरी निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। सूत्र है डी बराबर मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट बच्चों अगर आपने समझ लिया है तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं और हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 21 को। देखिए हमसे क्या कहा गया है, एक्स अक्ष पे वे कौन से बिंदु है, वह कौन से बिंदु है बच्चों जिसकी सरल रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 से लंबवत दूरी a है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप लिखिए, दी गई रेखा का समीकरण। यहां पर देखिए दी गई रेखा का समीकरण है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, जिसे हम व्यापक रूप में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर 0। ये दी गई रेखा का समीकरण है। इस रेखा से उन बिंदुओं की हमें वो बिंदु निकालने हैं, एक्स अक्ष पे वो बिंदु निकालने हैं जिनकी इस रेखा से दूरी कितनी हो, ए। तो देखो एक्स अक्ष पे बिंदु निकालने हैं तो आप लिखेंगे, माना कि एक्स अक्ष के
बिंदु एक्स अक्ष का बिंदु कैसे मानते हैं? एक्स अक्ष का बिंदु मानते हैं बच्चों x1 कोमा 0 करके। एक्स अक्ष के बिंदु x1 कोमा 0 से रेखा रेखा एक कौन सी है? इसी को रेखा एक कह दीजिए बच्चों, जो दी गई रेखा है रेखा एक। रेखा एक की दूरी a है। अतः हम कहेंगे मोड, देखिए a x की जगह x1 प्लस y की जगह क्या 0 माइनस ए बी अपॉन रूट में x का गुणांक b स्क्वायर, y का गुणांक a स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा? a के बराबर आएगा। ठीक है ना। दूरी सूत्र में मैंने क्या रख दिया? x1 y1 की जगह x1 0 रख दिया। और बच्चों यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है? b है तो b स्क्वायर, y का गुणांक क्या है? a है तो a स्क्वायर। इनके वर्गों के योग के रूट का भाग लगाएंगे सूत्र में। इस सूत्र में हमने रख दिए मान, तो दूरी किसके बराबर आएगी? a के बराबर आएगी। चलिए अब आप क्या कीजिए, दोनों ओर वर्ग कर दें। दोनों ओर वर्ग कर दोगे तो मोड हट जाएगा। वर्ग करने पर हमें यहाँ पर तो देखो मिलेगा b x1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर बटे, ये जो रूट में था इसका रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर में क्या आएगा? a स्क्वायर। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, देखो b स्क्वायर x1 माइनस 2ab स्क्वायर x1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, बराबर में आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a की पावर 4। प्लस क्या आ जाएगा? a की पावर 4 बच्चों। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों ये आपके पास यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, b स्क्वायर x1 का स्क्वायर आएगा। ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर x1 माइनस a की पावर 4 इक्वल टू कितना? 0। जो कि x1 के पदों में क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका हल हम करेंगे द्विघाती सूत्र से। तो देखो द्विघात सूत्र से अब हम हल कर लेंगे। द्विघात सूत्र से यहाँ से x1 बराबर आ जाएगा माइनस बी के स्थान पर है माइनस 2a बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2a बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4a का मतलब है b स्क्वायर, c का मतलब है माइनस में a की पावर 4। अपॉन में क्या आता है बच्चों? अपॉन में आता है 2a की जगह क्या है? b स्क्वायर है। इसको हल कर लेंगे तो ये x1 बराबर आपके पास आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a बी स्क्वायर प्लस माइनस ये अंडर रूट में आ जाएगा 4a स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4 बी स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर है। यहाँ से x1 बराबर आ जाएगा, देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जिसका रूट कितना होगा? 2ab होगा। तो यहाँ से 2ab उभयनिष्ठ आ जाएगा, ये आ जाएगा b प्लस माइनस, और रूट में देखिए रूट में 2ab इधर आएगा, 2ab तो बाहर आ गया, यहाँ b बच गया, यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये x1 बराबर आ जाएगा बच्चों आपके पास a अपॉन में b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। अतः अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा? अभिष्ट बिंदु हो जाएंगे, अभिष्ट बिंदु हो जाएंगे, देखो x1 की जगह x1 का मान रख देंगे, a अपॉन में b प्लस माइनस रूट ऑफ, इसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बच्चों कोमा क्या? y निर्देशांक तो क्या होगा? 0 होगा। तो ये अभिष्ट बिंदु आ जाएगा, छोटा ब्रैकेट लगाना है बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 21 को हल कर सकते हैं, और किसी दिए गए बिंदु से
किसी दी गई रेखा की दूरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं बच्चों। नोट कर लीजिए इसे, आपको फिर से इसे बिना देखे हल करना है, सूत्र को अच्छे से याद करना है बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।